नमस्कार दोस्तों, पेश है आप सभी के बीच एक लेख जिसका शीर्षक है साया, जिसे हम अक्सर परछाई भी कहकर पुकारते हैं। केवल तभी दिखाई पड़ती है जब हम उजाले में होते हैं। हम जहाँ कहीं भी कूच करते हैं, ये हमारे पीछे पीछे चली आती है, पर शर्त यही है कि आप रोशनी का दामन थामे हों। रोशनी की किरणों की दिशा एवं दशा कई बार आपके इस साए को कभी छोटा कभी बड़ा करती है, लेकिन मजाल है कि वो आपका साथ छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। परंतु हमने ये भी सुना, पढ़ा अथवा देखा है कि जैसे ही आप अंधेरों में कदम रखते हैं, ठीक उसी पल ये परछाई आपका साथ छोड़ देती है। इस पर न जाने कितने ही गीत, गज़ल, शेर, कहानियाँ तथा कविताएं आदि रची व कही गई हैं, और उन सब का बस यही सार निकाला जाता रहा है कि जब जब आप तम अर्थात अंधेरे में पहुंचते हैं, ये उसी क्षण आपको तन्हा छोड़कर गायब हो जाती है। अगर वहाँ कोई बचता है तो सिर्फ आप और आपकी तन्हाई। ठीक इसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में कुछ अपने और कुछ पराए किंतु दिल अजीज लोग भी शामिल होते हैं, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपका साथ निभाते चलते हैं। यदि आपको सुई की नोक बराबर भी तकलीफ हो तो ये आपके कष्ट को बांटने की इच्छा भी जाहिर करते हैं। ऐसा होने के पीछे केवल आपका सुखमय जीवन और अच्छा समय होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जिस प्रकार तमयुक्त स्थिति आपकी परछाई को आपसे छीन लेती है, वैसे ही आपका संघर्षों से भरा बुरा वक्त भी आपसे उन तमाम अपने परायों को दूर कर देता है। तब आप उनके छुपे हुए रूप से वाकिफ होते हैं कि जो कल तक आपकी नाममात्र सी तकलीफ़ों को आपसे बांट लेना चाहते थे, आज आपके खराब वक्त में आपको मरने हाल तक छोड़ देते हैं और पलटकर देखते भी नहीं। खैर, ये बात तो इस संसार का सबसे कटु सत्य है, जिसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर करना ही पड़ता है और साथ ही उससे उभरना भी पड़ता है। परंतु एक विचार जो अक्सर मेरे मन में आता है कि जिस साए अथवा परछाई को हम अंधेरे में हाथ छुड़ाते ही बड़ी बेदिली से बेवफा कह देते हैं, क्या हमारा ऐसा सोचना वास्तव में सार्थक है? जहाँ तक मैं इस बारे में चिंतन कर पाता हूँ, वह थोड़ा उलट है। जीवन के जिस दौर एवं पड़ाव से मैं फिलहाल गुजर रहा हूँ, उसमें मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संघर्षपूर्ण वक्त में आपके अपने या पराये जिस प्रकार आपसे हाथ छुड़ा लेते हैं, वे साया, परछाई, छाया आपसे बर्ताव नहीं करते, बल्कि यह तो बहुत ही चमत्कारिक भूमिका निभाता है। अब यदि हम ये सोच रहे हों कि हमारा साया ऐसा क्या करता है जिसकी जितनी वाहवाही की जाए उतनी ही कम है, तब मैं कहता हूँ, जब कभी आप जिंदगी में गर्दिशों का सामना करते हैं, तब आप बेहद अकेलेपन से जूझते हैं और समस्त परेशानियों से खुद ही निपटते हैं। परंतु एक बात जिस पर ध्यान देने में हम अक्सर चूक करते हैं, वह ये है कि उन गर्दिशों और अंधेरों में आपके साथ एक बेहतरीन योद्धा पूरी शिद्दत से खड़ा होता है, जो आपको हारने नहीं देता। आखिर वो योद्धा कौन है? वह है आपका और हमारा साया। जी हाँ, हमारा साया ही वह बेमिसाल सिपाही है जो हमें मैदान जंग में डटकर खड़ा होने का साहस प्रदान करता है। तभी तो अंधेरों में आप उस साये को देख नहीं पाते, क्योंकि उस वक्त वह आपके भीतर प्रवेश कर जाता है और तब आप और आपका साया एक होकर आपके किरदार को मैं का बोध कराता है, और जो ये मैं का बोध कराता है वह बिना किसी अहम भाव के होता है। अतः तब जाकर ही हम बड़ी से बड़ी चुनौती को मात दे अपनी विजय का परचम लहराते हैं, एवं हमें खुद से प्यार करना भी सिखाता है, क्योंकि इससे पहले तो हम जीवन की तकलीफ़ों का हल दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं। अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भीड़ में अपने को कभी खोने ना दिया जाए। ये दुनिया और हमारा जीवन दोनों केवल तभी संतुलन को पा सकते हैं जब हम खुद को जानना अथवा मानना शुरू करते हैं। जिंदगी का चाहे कोई भी रूप हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी परछाई ही निभाती है। जब हम अकेले होते हैं तो वो अर्थात परछाई हमसे हर वह बात करने आती है जो हम किसी से नहीं कर पाते। यदि हमें कोई असल मायनों में समझता है तो वह केवल हमारा साया ही होता है, जो हमारे भीतर बैठकर एक सच्चे दोस्त का किरदार अदा करता है। अतः ये साया एक ऐसी चमत्कारिक व अमूल्य शक्ति है जिसका तार उस परमात्मा से हर पल जुड़ा होता है और कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन भी करता है। धन्यवाद।